हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप केवल 27 रुपये का एक बार इन्वेस्टमेंट करके रेगुलर पर ईयर 2 रुपये 20 पैसे अर्न कर सकते हैं। और ये केवल आप तक ही निर्भर, आप तक ही सीमित नहीं रहेगा। आपके इस दुनिया से जाने के बाद आपकी फैमिली भी इसका बेनिफिट ले पाएगी, यानी कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी ये इनकम रेगुलर मिलती रहेगी। तो इस तरीके की धमाकेदार इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे, तो उसके लिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आप जैसे कि नाम भी देख पा रहे होंगे, SJVNL लिमिटेड। ये होता है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। एक कंपनी है जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करती है, साथ ही साथ और दूसरे मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर काम करती हैं। तो यहाँ पर आपको 27 रुपये के वन टाइम इन्वेस्टमेंट से किस प्रकार से साल में 2 बार इनकम मिलेगी, और वो इनकम 2 रुपये 20 पैसे तक हो सकती है, मतलब रहेगी। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 2 रुपये 20 पैसे से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 रुपये तक भी रह सकती है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। पहले हम देख लेते हैं कि डिविडेंड कितना मिलता है और किस तरीके से आपको अर्निंग होगी। तो बेस्ट डिविडेंड स्टॉक है SJVNL लिमिटेड, और ये आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड। करंट डिविडेंड यील्ड इज 6.28%। एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 रुपीज इन स्टॉक विल गिव यू गारंटी डिविडेंड ऑफ 62 रुपये 85 पैसे एवरी ईयर। लेकिन अगर हम बात करें 6.28% ऑफ 27 रुपये, तो ये होता है 1 रुपये 60 पैसे। जबकि हमें डिविडेंड मिल रहा है यहाँ पर 27 रुपये में 2 रुपये 20 पैसे। तो 2 रुपये 20 पैसे जो है 6.8% से ज़्यादा होता है। अब आपको अगर ये कैलकुलेशन जम नहीं रही है तो मैं बता देता हूँ कि शेयर का जो रेट है इस टाइम वो डाउन चल रहा है, और डाउन के हिसाब से आपको इतना दिख रहा है। बाकी इस जो स्टॉक का प्राइस है वो 30 से 35 रुपये 33 रुपये चलता है, जिसके हिसाब से ये 6.28 बैठता है। तो अभी आपके लिए गोल्डन चांस है, आप 27 रुपये पर इसको बाय कर सकते हैं और इस डिविडेंड का लाभ ले सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि SJVNL लिमिटेड किस का प्रोजेक्ट क्या है, किस कंसेप्ट पर ये काम करती है, रेवेन्यू जनरेशन का इनका मॉड्यूल क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। SJVNL लिमिटेड, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। और अगर हम यहाँ पर इनके वर्किंग कंसेप्ट की बात करें तो ये हाइड्रो पावर कंपनी, एक हाइड्रो पावर प्लांट वाली कंपनी थी, जो कि जो नदी पर बांध बनाकर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और उसको जो है सेल करके रिवेन्यू जनरेट करते हैं, यहाँ से रिवेन्यू जनरेट करती थी। लेकिन ये केवल वहीं पर लिमिटेड नहीं रही, कंपनी ने बात अब जो है फिलहाल ये पावर सोलर प्लांट भी लगा रहे हैं, सोलर पावर भी जनरेट कर रहे हैं, साथ ही साथ पावर ट्रेड भी कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी पावर को सेल भी कर रहे हैं। क्योंकि हाइड्रो पावर तो लिमिटेड रहती है, जैसे जहाँ पर नदी है वहाँ पर भी आप हाइड्रो पावर केबल लगा सकते हैं प्लांट, और उतने एक लिमिटेड एरिया में उसको सेल कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप सोलर के फील्ड में आ जाते हैं तो आप हर स्टेट में जो है सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, और SJVNL ने भी अब वही काम शुरू किया है। ये मैक्सिमम स्टेट में सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं और पावर जनरेट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और साथ ही साथ पावर ट्रांसमिशन भी ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके 2-4 और अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो कि हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, रिस्क कोई नहीं है, नो रिस्क लो रिस्क करके कंपनी है। वॉलेटिलिटी 1.68% है, जैसे निफ्टी की होती है ठीक वैसे ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही इन्वेस्ट करिए। ये नहीं कि आपका बजट है 10 रुपये का और आप इन्वेस्ट कर देते हैं 50 रुपये प्रॉफिट के चक्कर में, तो ऐसा नहीं है। अगर आप 10 रुपये का ही रिस्क ले सकते हैं तभी आपको 10 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर आप एक शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप एक खरीद सकते हैं, आप ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो आइए अब मैं आपको इसका प्रीवियस रिकॉर्ड दिखाता हूं, क्योंकि यहाँ पर तो हमने देख लिया कि कंपनी 2 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड देती है। 27 रुपये अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, एक शेयर खरीदेंगे, तो हमें 2 रुपये 20 पैसे का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये हमें कितने टाइम तक मिलेगा, मतलब मिलता ही रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा, उसके बारे में जो है हम चीज़ें देखेंगे। तो इस चीज़ को एनालाइज करने का सबसे बेटर जो ऑप्शन है वो ये होता है कि हम इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, प्रीवियस डिविडेंड रिकॉर्ड है, वो चेक करते हैं। क्योंकि उस टाइम पर केवल ये हाइड्रो पावर बनाते थे, सोलर पावर प्लांट इनके नहीं थे। लेकिन अभी सोलर पावर प्लांट लग गए हैं, तो वो
हमारा जो दावा है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ टिकरटेप पर। टिकरटेप बेस्ट स्क्रीन स्टॉक स्क्रीनर है। आप वहाँ पर स्टॉक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे काम की जो इन्फॉर्मेशन है SJVN लिमिटेड से रिलेटेड, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको डिविडेंड पर लेकर चलता हूँ और इनका प्रीवियस रिकॉर्ड दिखाता हूँ। तो अगर हम पास्ट डिविडेंड की बात करें तो SJVN साल में 2 बार डिविडेंड देता है। एक बार इंटरिम डिविडेंड, दूसरी बार फाइनल डिविडेंड। 2022 का इंटरिम डिविडेंड आ चुका है और इंटरिम डिविडेंड 1 रुपया 15 पैसे है। ये 21 फरवरी 2022 को आया है। अभी मई चल रही है जो कि एंड होने वाली है। अगर हम बात करें इसकी 2021 की, तो इसने 2 बार डिविडेंड दिया था। पहला जो इंटरिम डिविडेंड था 23 फरवरी, क्योंकि ये अपना पहला डिविडेंड फरवरी में अनाउंसमेंट कर देते हैं, दूसरा डिविडेंड ये सितंबर में देते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड 2021 में आया था 1 रुपये 80 पैसे 23 फरवरी को। उसके बाद 40 पैसे आया था 21 सितंबर 2021 को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल हो जाता है 2 रुपये 20 पैसे डिविडेंड। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया था 25 फरवरी को 1 रुपये 70 पैसे और 21 सितंबर को दिया था 50 पैसे। कुल मिलाकर हो जाता है 2 रुपये 20 पैसे। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम डिविडेंड की बात करें 2019 की, तो इंटरिम डिविडेंड था 1 रुपया 50 पैसे और फाइनल डिविडेंड था 65 पैसे। तो दोनों को जोड़ने पर हमें टोटल जो डिविडेंड मिला था 2 रुपये 15 पैसे था। अगर हम बात करें 2018 की, तो यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड 1 रुपये 90 पैसे 21 फरवरी को दिया गया था, 20 पैसे 17 सितंबर को दिया गया था। टोटल मिलाकर हो जाता है 2 रुपये 10 पैसे। अगर हम 2017 की बात करें तो मैं और लोड मोर कर देता हूँ, आपको 2017 का डिविडेंड दिखाता हूँ। तो 2017 में जो इंटरिम डिविडेंड था 2 रुपये 25 पैसे था और 2017 का फाइनल डिविडेंड 2 रुपये केवल 50 पैसे। तो टोटल मिलाकर 2017 का जो डिविडेंड था 2 रुपये 75 पैसे था। 2016 की बात करें तो 2016 में भी आपको 2 बार डिविडेंड दिया था, एक बार 63 पैसे, एक बार 47 पैसे। 2015 की बात करें तो 63 पैसे 42 पैसे। तो पहले डिविडेंड कम मिलता था, 2016 के बाद डिविडेंड बढ़ा और अब लगातार 17, 18, 19, 20, 21, 22 5 साल से रेगुलर आपको बढ़ा हुआ डिविडेंड मिल रहा है। तो कंपनी ग्रो कर रही है, ये इस बात का सिग्नल है। साथ ही साथ प्राइस भी वेरी कर रहा है। तो डिविडेंड की तरफ से हम यहाँ पर निश्चिंत हो जाते हैं। अब हम जो है होल्डिंग की बात करते हैं कि क्या होल्डिंग पैटर्न है इनका, प्रमोटर्स के पास कितनी इक्विटी है और म्यूचुअल फंड के पास कितनी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास कितनी है, वो सारी यहाँ पर देखेंगे। तो ये देखिए आप, हम आ गए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग 86.77% है। आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर अपने ही स्टॉक को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि कितनी होल्डिंग, कितने परसेंट स्टॉक को उन्होंने कवर किए हुआ है, अपने कंट्रोल में रखा है। दूसरा म्यूचुअल फंड यहाँ पर 3.21%। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 0.79%। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 2.65%। रिटेल एंड अदर्स की बात करें तो 6.59% है। यानी कि यहाँ पर अब ओवरऑल आप देख सकते हैं कि हर प्रकार के जो एंटिटी रहती हैं, चाहे वो रिटेल एंड अदर्स हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो, म्यूचुअल फंड्स हो, सभी ने इस कंपनी के शेयर को पिक करके रखा है। मतलब ये शेयर डेफिनेटली अच्छा है और हर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तभी इस टाइप से आपको यहाँ पर टोटल प्रोमोटर होल्डिंग मतलब टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर ये अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को भी पसंद नहीं होता तो उनके यहाँ पर कोई शेयर नहीं होते, ये वैल्यू जीरो होती। म्यूचुअल फंड को अगर इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी लगती तो वहाँ पर इनकी होल्डिंग भी जीरो होती, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की भी जीरो होती। अब आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर होल्ड, ये आप ये कहेंगे कि इतना ज़्यादा तो नहीं है, 2.26%, 3.21%। तो आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग ही 86% है। जब प्रोमोटर ही अपने शेयर को रिलीज़ नहीं कर रहे तो बाकी लोग कहाँ से खरीदेंगे। तो प्रोमोटर अगर रिलीज़ करें तो ये बाकी जो सभी बैठे हैं तैयार शेयर को परचेज करने के लिए, वो एकदम उसको पिक करेंगे। तो प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग नहीं रिलीज़ कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि इन्होंने शेयर का प्राइस एक बजट में रखा है और भी कई सारे रीज़न हैं, ये मैं छोटा सा वैसे ही आपको बोल दिया। तो कई सारे रीज़न रहते हैं। तो प्रोमोटर्स अगर अपनी होल्डिंग को रिलीज़ करेंगे तो इसके शेयर एकदम जो है हैंड टू हैंड बिक जाएंगे, क्योंकि ये इतना बढ़िया स्टॉक है। अभी मैं आपको इनके चार्ट का पैटर्न दिखाता हूँ। चार्ट का पैटर्न देखने के बाद हम इनके ओवरव्यू वगैरह को देखेंगे। तो देखिए चार्ट पैटर्न ये है। अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप 1 महीने का चार्ट देखिए, आपको किस टाइप से जो है यहाँ पर रिसेशन दिख रहा है।
अगर हम बात करते हैं 1 ईयर की, तो यहाँ पर आपको बाई सेल के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि अगर मान लो आप यहाँ पर बाय करते हैं 25 रुपये 75 पैसे पर, तो आपको चांस मिलेगा सेल करने का 32 रुपये पर भी। फिर उसके बाद आप यहाँ पर इंट्राडे भी बड़े आराम से कर सकते हैं, और वीक के हिसाब से भी यहाँ पर आप बाई सेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ 28 रुपये पे बाई किया था, आपको ऑप्शन मिला सेल करने का 30 रुपये पे। ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर जो है ये एक और डिप मिली थी 27 रुपये पर, और आपको सेल के लिए 31 रुपये 80 पैसे। फिर डाउन गया ये 29 रुपये से 31 रुपये, इस तरीके से। तो यहाँ पर बाय सेल के काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिलते हैं। अब 5 साल की अगर हम बात करें तो भी आप पूरे चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो SJVN लिमिटेड है, करंट प्राइस 27 रुपये, इनका बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अब आप इंट्रिंसिक वैल्यू देख रहे होंगे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कंपनी एंड मे डिफर फ्रॉम करंट स्टॉक प्राइस। इफ इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन करंट प्राइस इंक्रीज इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कम है करंट प्राइस से, तो फ्यूचर में कम शेयर का प्राइस जो है बढ़ने की उम्मीद लग रही है। तो आप अगर 27 रुपये पे खरीदेंगे तो आपको डेफिनेटली 35 तक आराम से सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 44 तक ये मैक्सिमम गया है। अभी आप अपने लेफ्ट साइड यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हाई प्राइस इनका 40 तक गया है और लोएस्ट प्राइस 17 तक गया है। अभी 27 रुपये है, काफ़ी अच्छा बाइंग का ऑप्शन है। दूसरा अगर हम बात करें ROE और FD के, तो यहाँ पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड FD जो है, स्टॉक जो है बैंक की FD से बेहतर रिटर्न आपको जनरेट करके दे रहे हैं। अच्छा डिविडेंड रिटर्न देते हैं, तो डिविडेंड रिटर्न काफ़ी बढ़िया है। एंट्री पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है आप, और कोई रेड फ्लैग यहाँ पर नहीं है। अगर हम यूटिलिटी की बात करें तो कंपनी का जो मेन कंसेप्ट है या मेन फंडामेंटल है वो, या कंपनी का जो बैकएंड पे काम करती है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है। पहले हाइड्रो एनर्जी थी, अब हाइड्रो एनर्जी के साथ ये सोलर एनर्जी और पावर ट्रांसमिशन ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल पावर एनर्जी को जनरेट करते हैं, उसको सेल करते हैं, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो रिन्यूएबल का ही अब टाइम आ रहा है, और सभी लोग अब इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होते चले जा रहे हैं, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्स जो है ये जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक लिमिटेड है रिसोर्स, और वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। बाकी जो अभी सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी पर ही आने वाला है। तो आप सोलर में ये काम करते हैं, हाइड्रो पावर पे काम करते हैं, तो आप जो है यहाँ पर निश्चिंत होकर निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो 10,630 करोड़ का मार्केट कैप रखती है, और इसकी रैंक जो 314 है। वॉलेटिलिटी की बात करें तो यहाँ पर कंपनी निफ्टी के बराबर वॉलेटाइल है। स्टॉक जो है 1.68% वॉलेटाइल है, और ये लो रिस्क कंपनी है, आपको रिस्क यहाँ पर नहीं है। इसके साथ अगर हम दूसरी चीज़ें देखें तो की मैट्रिक्स, यहाँ पर PE रेशो 10.74 मिलेगा, डिविडेंड यील्ड 6.28% मिलेगा, सेक्टर PB 3.64 मिलेगा, सेक्टर डिविडेंड यील्ड 1.88% है। तो चीज़ें ओवरऑल काफ़ी बढ़िया हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर फाइनेंशियल भी चेक कर लें, तो मैं फाइनेंशियल पर आपको दिखाता हूँ। फाइनेंशियल में हम सबसे पहले इनकम देखेंगे, कंपनी को इनकम क्या है। इनकम के लिए आप टोटल रिवेन्यू, नेट इनकम आप देखिए, तो नेट इनकम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रीवियस भी आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से चलता चला रहा है। अभी अगर हम बात करें 2019 की, तो 13,662.58 करोड़, 1,566 करोड़, 1,645 करोड़, और 2022 में 989 करोड़ अभी तक ये हो चुका है। चीज़ें धीरे धीरे ऐड हो रही हैं, क्योंकि अभी 2022 चल रहा है, 2022 अभी ऐड होने में काफ़ी टाइम है। तो ये 2022 का है। अभी अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे टोटल एसेट और लाइबिलिटी। एसेट की बात करें तो 2018 में 14,390 करोड़, 19 में 14,973 करोड़, 20 की बात करें तो 15,955 करोड़, 21 की बात करें तो 17,437 करोड़। लाइबिलिटी अगर एसेट के कंपैरिजन में देखें तो 3,690 करोड़, 3,700 करोड़, 3,900, 4 करोड़, 4,682 करोड़। तो एसेट कंपनी के पास काफ़ी बड़ी मात्रा में है। एसेट अगर कंपनी के पास हैं तो वो आपको स्टॉक प्रॉफिट ही देता है, ये एक पॉइंट रहता है, तो आप इसको देख सकते हैं। हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो, ओवरऑल 5 ईयर्स करंट प्राइस हैज़ बीन 443.96% वर्सेज इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 105। तो इंडस्ट्री जो है 105% ग्रो करी है, और यहाँ पर इन्होंने ये 443.96 करोड़ जो है करंट रेशो इसका इंक्रीज हुआ है। लोअर देन इंडस्ट्री डेप्ट टू रेट, बैलेंस शीट में ये तो 4 चीज़ें रहती हैं। ओवर द लास्ट 5 ईयर डेप्ट टू इक्विटी रेशो हैज़ बीन
19.32% वर्सेज इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 97%। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो इनका 19.32% है और इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 97% है। तो दोनों हमें यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं। कैश फ्लो की आप कैश फ्लो भी चेक कर सकते हैं। कैश फ्लो की बात करें तो 2018 में था 1291, 2019 में 244, 2020 में 444 और 2021 में -83। तो इससे इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कैश फ्लो फिर भी ठीक है क्योंकि अभी इन्होंने नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। तो नए प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो कैश फ्लो में थोड़ी सी आपको निगेटिव या फिर लो देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो एसेट में है और एसेट काफ़ी ज़्यादा है इनके पास और ये नए नए सेक्टर में जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि केवल जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है और ये सतलज नदी पर बनाते हैं तो उसका एरिया लिमिटेड था, लेकिन अभी ये सोलर पावर प्लांट में इस टाइप की चीज़ें नहीं रहती। सोलर पावर प्लांट आप हर एक स्टेट में लगा सकते हैं और वही काम SJVN कर रहा है और ये मल्टीपल स्टेट में जा रही हैं। मल्टीपल स्टेट में पावर ट्रांसमिशन भी कर रही हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में SJVN पावर को डिस्ट्रीब्यूट और ट्रेड भी कर रहा है। तो काफ़ी जगह से इनके एसेट हैं, अभी ये तैयार किए हैं। आपके जो रेवेन्यू है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से जनरेट यहाँ पर होगा। तो आप इस स्टॉक में आराम से पिक कर सकते हैं इस स्टॉक को और केवल 27 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर आज की डेट में आपको 2 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड मिलने जा रहा है। तो ये काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ मैं अपना जो डिस्क्लेमर रखता ही हूँ कि आप केवल उतना ही निवेश करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहे किसी भी चीज़ में कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक में कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो या फिर क्रिप्टो में कर रहे हो या फिर फॉरेक्स मार्केट में कर रहे हो, यहाँ पर आपको उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेने से आप जो है नुकसान में भी जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं पता, कभी भी वो क्रैश कर सकता है, जैसे कि अभी क्रिप्टो क्रैश किया है। लेकिन फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो आप स्टॉक में जो है अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जा सकते हो और अर्निंग ले सकते हैं यहाँ से। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ और इसी टाइप की कोई नई बढ़िया अपॉर्चुनिटी के साथ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए आप एसेट गाइड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स तथा फैमिली मेम्बर्स के साथ।